करम में अब तक आपने देखा? मैंने शराब के नशे में मानसी का बलात्कार किया। मानसी के साथ तुम्हारी शादी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता है। जय को अल्कोहल की एलर्जी की प्रॉब्लम है। ये बात क्यों नहीं कर रही है? ठहराव तो आना ही था ना बेटी। अब तेरे जैसे शादी करके हाँ ही तो नहीं कर सकती ना। ज्ञानान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधि। रत्ना, ये बैग जरा अलमारी में रख देना, इसमें कैश है। कल मैं ऑफिस जाते टाइम ले जाऊंगा। रत्ना, रत्ना, क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं। रत्ना, तुमने बहुत सोच लिया। अब सोचना बंद कर दो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे मानसी की बहुत याद आ रही है। रह रहकर उसकी सोनी आंखें मेरे सामने आती हैं। पता नहीं उसके मन में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी वो। रत्ना, तुम मानसी की चिंता मत करो। मुझे यकीन है वो अपने आप में हिम्मत समेट रही थी। नहीं, मुझे तो लगता है मानसी में अब रोने की शक्ति भी नहीं रही। रत्ना, रोने से अपना दुख कम हो सकता है, लेकिन दुख दूर करने के लिए उसके साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन मानसी तो जरा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो अकेले इतनी बड़ी मुसीबत कैसे संभालेगी अपने आप को? कैसे? मानसी, एक मिनट। माँ, माँ, पहली बार आपकी बहू घर आई है, रस्म पूरी नहीं करोगी? पहली बार नहीं, दूसरी बार आ रही है। क्या तुम भूल गए हो? लेकिन मुझे ठीक से याद है। एक मिनट रुको। तुम्हारी शादी के बाद पहली बार इस घर में तुम्हारे कदम पड़ेंगे। हेलो। हेलो, मैं मानसी की माँ बोल रही हूँ। क्या मानसी से बात कर सकती हूँ? वो लोग अभी पहुंचे नहीं हैं, दूसरी कार में हैं, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अब थोड़ी देर बाद फोन करो। जी। किसका फोन आया है माँ जी? रॉन्ग नंबर। पूजा की तैयारी शुरू कर दो। हाँ, अभी करती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुष्प्राणस्य मुखाद् अग्निर् अजायत आज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं सूर्यचंद्रमसे नमः आराधिक्यं समर्पयामि। हेलो। हेलो, मैं मानसी की माँ बोल। हाँ, एक मिनट, मैं अभी मानसी को बुलाती हूँ। मानसी, तुम्हारी माँ का फोन है। माँ, मानसी, तू ठीक ठाक पहुँच गई ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, तुम परेशान मत होना। तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जय? माँ, तुम मेरे बारे में बात करो। बेटा वो मैं, तुम्हारी बेटी हर सिचुएशन का सामना कर सकती है माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हेलो जय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? या श्योर, कम इन। आई एम सॉरी जय, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। वो हम लोग की फ्लाइट मिस हो चुकी थी। मैं बैठ सकती हूँ? एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी को तैयार होने में बहुत टाइम लगा। पापा ने डांटा भी, लेकिन फिर भी बहुत लेट हो गया। जब तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब तक फ्लाइट मिस हो चुकी थी। तुम चाय लोगे या कॉफी? मानसी, ये आपके लिए। थैंक्स। बहुत सुना था आपके बारे में कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जय के काबिल तो सिर्फ आप ही हैं। देखिए, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मैं हूँ जूही। अच्छा जूही, क्या लोगे तुम? कुछ नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक मिनट जूही। थैंक यू। चलो बेटी। आ जाओ बेटी, ये तुम्हारा कमरा है। जय, यहाँ क्यों बैठे हो? बस माँ, ऐसे ही बैठा था।
कुछ बात तो जरूर है, कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं माँ, बेटा ये शादी का डिसीजन तुम्हारा ही था। हमने तो तुम्हारा साथ सिर्फ इसीलिए दिया कि कम से कम तुम तो खुश रहो। अब अगर तुम ही उदास हो गए तो माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? माँ जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा मुझसे नाराज है ना? मैं तो सिर्फ यही सोचती हूँ कि जो लड़की अपनी इज्जत इस घर की दहलीज के बाहर खींच कर ले गई, उसको इस घर के अंदर लाते वक्त उसका सम्मान कैसे करूं? माँ मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहा हूँ। आपकी नाराजगी नहीं बेटा, मेरी नाराजगी तेरी पत्नी के साथ नहीं है, लेकिन मैं उसमें उसका रूप देख रही हूँ जिसने तुम पर कीचड़ उछाला है। माँ पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? बेटा तुम भूल पाओगे सब बातें? माँ जिस तरह से आपने मेरी शादी एक्सेप्ट की है उसे भी एक्सेप्ट कर लो। बेटा तेरी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस सिर्फ तू खुश रहे। खुशियां तो बदल ही जाती है मानसी। बेटी बहू बनकर मायके से ससुराल आ जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है और इस बदलाव को ही अपनाना पड़ता है। बुरी को अपनाना आसान नहीं होता है। मैंने जय को बचपन से पाला है, उसकी सारी अच्छाइयों को जितना मैंने दिल में संजो के रखा है उतना ही उसकी बुराई के बारे में मैं जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानती। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटी। हर इंसान को सच्चाई का सामना करना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जय की शराब पीने की आदत उसी से उसकी बुराई उसकी अच्छाई पर हावी हो जाती है। पर बेटी उसने मुझसे वादा किया है कि वो अब जिंदगी भर शराब को नहीं छुएगा। मुझे तो अब किसी पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हारी जय के साथ शादी हो चुकी है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने ये फैसला क्यों किया। ये तुम्हारी जिंदगी है और फैसला भी तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अगर तुमने ये फैसला किया है तो उस फैसले को पूरी तरह से निभाओ, उसके लायक बनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझ पर तो यकीन करोगी ना?
हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। I know, and I'm sorry. पीनी नहीं चाहिए थी ना आज मुझे। वादा किया था बुआ से, अपने आप से। मानसी, शादी आज मेरी, सेलिब्रेशंस तो होनी चाहिए ना, है ना? Get out of this room. I know you hate me. नफरत करती हो तुम मुझसे। बट जायज है। मानसी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं लेकिन डरता हूं। एक बार मांगी थी तो तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया। मानसी, आज तुम्हें मुझे माफ करना होगा। निकल जाओ इस कमरे से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुम्हें चुप कराना तो बहुत आसान है मानसी, भूल गई हो? हाथ मत लगाओ मुझे। कौन रोकेगा मुझे? हैं? वाइफ हो तुम मेरी। मानसी, ताज्जुब हुआ ना मुझे इस काले कपड़े में देखकर? मेरे लिए तो ये काली रात ही है। क्या कह रही हो मानसी? जिस प्यार, विश्वास और इज्जत के बुनियाद पर ये रात होती है, वो प्यार, इज्जत, विश्वास सब कुछ तुमने उसी रात तोड़ दिया था। प्लीज मानसी। बहुत खुशी होगी ना अपनी जीत पर कि आखिर में मैंने अपने घुटने टेक कर तुमसे शादी कर ही ली। पर तुम शायद ये नहीं जानते कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं जानता हूं मानसी। क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो।